ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग ने भारतीय पत्रकारों के दल के साथ बात करते हुए कई अहम मुद्दों पर अपने नज़रिए को सामने रखा। सबसे पहला सवाल तो उनसे क्वाड को लेकर था। ऑस्ट्रेलिया क्वाड का पार्टनर है भारत के साथ, और अमेरिका और जापान भी जो क्वाड के सदस्य देश हैं वो हैं। लेकिन जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत के साथ एक बहुत ही सख्त रवैया दिखा रहे हैं टैरिफ के मुद्दे पर, तो ऐसे में क्वाड का भविष्य क्या होगा, इसे लेकर जब पेनी वांग से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भारत एक अहम पार्टनर है, खासतौर पे इंडियन ओशन के मुतल्लिक, क्योंकि जो सामुद्रिक सुरक्षा है वो एक अहम मुद्दा है भारत के लिए भी और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। हालांकि उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन सबको पता है कि जिस तरह से साउथ चाइना सी में चीन अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करता है और जिस तरीके से जो एक मुक्त आवाजाही है उसको रोकने की कोशिश करता है, वो ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं भाता है। तो ऐसे में एक नेचुरल एलाई जो है भारत वो ऑस्ट्रेलिया का है। और इसके साथ ही बड़ा मुद्दा ये भी है कि जब टैरिफ को लेकर उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम टैरिफ को सपोर्ट नहीं करते हैं। और टैरिफ को सपोर्ट नहीं करने का मतलब ये है कि जिस तरह से ट्रंप जो है दुनिया के अलग अलग देशों पर बहुत ज़्यादा उन्होंने टैरिफ लगाई है, धमकी देते हैं, चेतावनी देते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जो है उस पर 10% ही टैरिफ है, तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा बचा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से टैरिफ की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मचा है, उसका असर ऑस्ट्रेलिया पर भी बुरे तौर पे पड़ने की आशंका है। तो यही भी एक बड़ी वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री जो हैं वो टैरिफ के मुद्दे पर भारत के साथ नजर आई और उन्होंने कहा कि टैरिफ के वो खिलाफ हैं। दूसरी अहम बात ये भी है कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच के रिश्तों की बात होती है तो भारतीय छात्र बड़ी तादाद में यहाँ पढ़ने आते हैं। तकरीबन 1,20,000 के आसपास उनकी मौजूदा तादाद है। और जिस तरह से वीज़ा फ़ी और जो रिज़र्व फंड है वो बढ़ाया गया है, तो ऐसे में भारतीय छात्रों पर जो उसका बुरा असर पड़ेगा, उस मुतल्लिक जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को ज़्यादा उन्नत बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। और इससे जो है शुरुआती तौर पे बेशक छात्रों को थोड़ी मुश्किल लग रही हो, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया पढ़ने आने वाले छात्रों की भलाई के लिए ही किया गया है। हालांकि ये भी बात है कि जो छात्रों की चिंता अपनी जगह है, जो यहाँ की जो 43 यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने एक साथ दिखाया है छात्रों का, और उनका मानना है कि वो सरकार के साथ बात करेंगी, वो तमाम विश्वविद्यालय जो हैं वो और उनको रोल बैक करने के लिए कहेंगी। तो वो जब होगा तब होगा, लेकिन जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वो काफ़ी अहम दौर से गुजर रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से माइंस एंड मिनरल्स हैं और जिस तरीके से यहाँ दोनों ही देशों के बीच व्यापार जो है एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि सीका जो कई सालों से जिस पर बातचीत चल रही है अभी उस पर अंतिम समझौता नहीं हुआ है, लेकिन दोनों देश इस कोशिश में है कि एक ऐसा समझौता किया जाए जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार जो है और तेज़ी से ऊपर बढ़े। तो तमाम जो पहलू हैं उस पर जो है सुरक्षा की चाहे बात हो, अर्थव्यवस्था की बात हो, पेनी वांग ने तमाम मुद्दों पर अपनी बात सामने रखी। और कई बार विदेश मंत्री जयशंकर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी जो बातचीत है वो चल रही है, चाहे वो 2+2 फॉर्मेट की बात हो, चाहे वो दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री के बीच जो एक अपनी पर्सनल केमिस्ट्री है उसकी बात हो। तो ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत साझेदार के तौर पे उभरा है भारत का, और मुश्किल क्षणों में वो भारत के साथ नज़र आ रहा है। ख़ासतौर पे अगर पहलगाम आतंकी हमले की बात करें तो आतंकवाद को लेकर जो कठोर जो एक स्टेटमेंट है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सामने आया था। तो तमाम ऐसे मुद्दे जो जिस पे भारत को दुनिया के देशों की जो साथ की ज़रूरत है, ऑस्ट्रेलिया अभी मजबूती से खड़ा नज़र आ रहा है। हालांकि वो सीधे तौर पर चीन के खिलाफ भी कोई मोर्चा खोलता हुआ नहीं दिखना चाहता, और न ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, क्योंकि अमेरिका के साथ जो ऑस्ट्रेलिया का जो एक पार्टनरशिप है, साझेदारी है, खासतौर पे 2017 का जो समझौता है वो उससे निर्देशित होता नज़र आ रहा है। लेकिन कई अहम मुद्दों पर भारत के साथ अपना जो एक समर्थन है वो दिखा रहा है। पर्थ से उमाशंकर सिंह,